नमस्कार दोस्तों, वंदना गुप्ता का साहित्यिक परिवार चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं निर्देश निधि का कविता संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती लेकर आई हूँ। निर्देश निधि की कविताओं में पाठक को जनजीवन की ध्वनि मिलेगी। अपने आसपास घटित रोजमर्रा के क्रियाकलापों के साथ कुछ विचारोत्तेजक चिंताएं भी आपको नजर आएंगी। नगर वधू, सरस्वती, बस जान नहीं दी आदि कविताएं सोचने पर आपको विवश करेंगी। नगर वधुओं के प्रश्न विचार करने को मजबूर करेंगे। तो सरस्वती क्यों विलुप्त हुई, उसको एक उन्होंने नई दृष्टि दी है। साथ ही आम मनुष्य जो कि पुरुष है, उसकी मनस्थिति क्या होती है, वो बस जान नहीं दी या बस जान दी के माध्यम से ही वो प्रस्तुत करती हैं। रज्जो, सैनिक, महालया, भीड़, अमर नहीं होना चाहती, ये सभी कविताएं ध्यान आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उनके कविता संग्रह में आपको समस्त जीवन नजर आएगा। सैनिक हो या किसान हो या ऑनर किलिंग हो या प्रकृति हो, सब चिंताएं उनके एक संग्रह में समाहित हैं। मुझे इस संग्रह की जो सबसे प्रिय कविता लगी वो मैं आज आपके सम्मुख लेकर आई। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में शोक का अपना स्थान है ही है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। और खास तौर से तब जब किसी की मृत्यु हो जाए तो कैसा अवसादग्रस्त वातावरण हो जाता है कि उससे बाहर आप आना चाहें तो नहीं आ सकते। और अगर आप रोते नहीं हैं तो वो अवसाद आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है और आप मनोरोगी तक बन जाते हैं। उस अवसाद का निकलना बहुत जरूरी है। और कई बार कोई रोता नहीं है तो कहा जाता है कि इसको रुलाओ। तो हर इंसान का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये इस कविता से वो दर्शाती हैं। जैसे घास है तो घास का भी अपना महत्व है, और अगर खजूर का पेड़ है तो उसका भी अपना महत्व है। कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा नहीं है। कोई देसी है, कोई शहराती है, कोई आधुनिक है, सबका अपना महत्व है। लेकिन कई बार हम कह देते हैं कि इसका हमारे जीवन, इसका क्या महत्व है, ये तो देसी है। तो उन्होंने उसी को रेखांकित किया है इस कविता में, जिसका शीर्षक है देसी औरतें ना हो तो। देसी औरतें देती हैं शोक की जानलेवा नीरवता को शब्द शब्द युग्म, गढ़ती हैं शोक राग, बना देती हैं मृत्यु को उत्सव। जो वे ना हो तो रह जाएंगे सारे शोक गूंगे बेआवाज। शोक में किसी आत्मीय के जिससे हमेशा करती थी घूंघट, शव के ठीक सिरहाने बैठकर बिना घूंघट या घूंघट में रोएंगी जार जार, मारेंगी दहाड़े और खा जाएंगी गश। गाएंगी दिवंगत से जुड़े अतीत के हिस्से कुछ किस्से। दो पल बाद ही देंगी विलाप को विश्राम और मशगूल हो जाएंगी बदकहियों में। मुंह बिसूरेंगी, हाथ नचाएंगी, जरूरत पड़ी किसी बात पर तो मुस्कुराएंगी। भूल जाएंगी घटना का भार, जगह और अवसर। किसी के कान की नई बालियों की करेंगी प्रशंसा। फिर कोई दूसरी खेप आएगी, पुनः होंगी वही दहाड़ें, होगा ठीक वही विलाप, शोक का आलाप। चलेगा वही सिलसिला और फिर सब कुछ भूलकर किसी करीबी के अभी तक न पहुंचने पर बनाएंगी हाथ नचा नचा कर बात। थान पर बैठी गमजदा एक औरत के गले लगकर बिलखने की होड़ लगाएंगी। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी खेप आएगी। वे शोक को फिर लयबद्ध करेंगी, साधेंगी सुर शोक राग के और फिर बात बनाएंगी शव के उठ जाने तक। शोक को इसी तरह उत्सव बनाएंगी।
देसी औरतें ना हों तो शोक गूंगे रह जाएंगे, बेआवाज हुए दम घोंटकर मर जाएंगे, बेचारे शोक गीत कहाँ जाएंगे, देसी औरतें ना हों तो दोस्तों, ये है वो कविता जो गमज़दा लोगों को अपने शोक से बाहर निकालने के लिए देसी औरतें क्या क्या उपक्रम करती हैं उसको दर्शाती हैं। और यही मनुष्य की जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, जिससे मुंह फेरा नहीं जा सकता और ना ही फेरना चाहिए, क्योंकि यही आपको वापस जीवन में लेकर आती हैं। तो दोस्तों, मैं ये कविता उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और आपको अगर पसंद आती है, आप कविता संग्रह लेना चाहते हैं तो नदी नीलकंठ नहीं होती, वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित है, आप वहां से ले सकते हैं। और आपको अगर ये कविता और मेरे उपस्थिति पसंद आई हो तो मेरे चैनल वंदा गुप्ता का साहित्यिक परिवार को आप लाइक और सब्सक्राइब करें।